नाजरीन, आज हम ज़रूरी यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में मौजूद हैं इस वक्त, और यहाँ के एक शोबा रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर पॉलिनेटर्स, पॉलिनाइजर्स एंड पॉलिनेशन मैनेजमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सरबराह भी डॉक्टर मंजूर अहमद फारी साहब, और उनके साथ एक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना खुर्शीद। इनसे हम आज जानना चाहेंगे जो हमारे यहाँ बी मैनेजमेंट होता है, पॉलिनेशन मैनेजमेंट वगैरह, जो हमारा एक हॉर्टिकल्चर शोबे के लिए एक अहम रोल अदा करता है, उसके बारे हम इनके पास आए हैं और इनसे जानकारी हासिल करेंगे ताकि हमारे किसान भाइयों को इससे भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। ये हमें जानने की कोशिश आज ये रहेगी जो हमारे बी कॉलोनीज़ के साथ काम करते हैं या एपेरी जिनके पास कमर्शियली है या जो घरों में एपेरी का काम करते हैं, वो अपनी विंटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं और विंटर ख़त्म होने के बाद उनको वापस अपना सिस्टम में लाने के लिए उनके लिए क्या एहतियात बरतने होंगे, ये आज हम उसी सिलसिले में आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ मुखातिब हैं इस वक्त डॉक्टर रिजवाना खुर्शीद। ये हमें इनके बारे में पूरा जानकारी देंगे। हाँ जी मैडम, ज़रा हमें ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें हमारे किसान भाइयों को। ये जो हाइव है इसको हमने विंटर में यहाँ रखा हुआ है। यहाँ विंटर पैकिंग और विंटर फीडिंग दो टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक विंटर फीडिंग है, दूसरी विंटर पैकिंग है। ये जो है यहाँ पे हमने देखो आप इस पर जो घास वगैरह लगाया हमने, ये विंटर पैकिंग में आता है। विंटर पैकिंग से क्या होता है कि इनको आप देख, जो हमने ये जो कॉलोनीज़ हैं हमने कश्मीर के अंदर ही रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। इवन कि चिलाई कलान में आप देखेंगे -4, -5, -6 भी हुआ था। उसके बावजूद भी हमारी कॉलोनी जो है सर्वाइव करती हैं। और वो कैसे करती हैं, वो हम इनको एक फीडिंग और इनकी पैकिंग में हम इनमें क्या करते हैं, जब भी विंटर आने वाला होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर में, जो भी खाली फ्रेम होता है उसको हम निकाल देते हैं। सिर्फ उन बीज को वहाँ पे उन फ्रेम्स को वहाँ रखते हैं जिन पे बीज होंगे। तो वो जगह जो हमें स्पेस खाली होती है उस जगह में हम पैकिंग भर लेते हैं। पैकिंग हम घास की भी भर सकते हैं, पैकिंग हम कागज़ की भी कर सकते हैं, पैकिंग हम साडस्ट की भी कर सकते हैं। लेकिन जो अवेलेबल है लोगों के पास, इजीली अवेलेबल है, वो है उनके पास ये स्ट्रॉ होता है, घास होती है, वो इस घास की पैकिंग कर लेते हैं। उसके बाद जब हमने पैकिंग की, ये फीडिंग है जो हमने यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खुद हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमने खुद बनाई है और हम इसको पिछले 8 साल से ट्राई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हमको रिज़ल्ट दे रही है। इस जो ये कैंडी है, इस कैंडी में हम इवन कि विंटर जब माइनस टेम्परेचर होता है, इनकी जो क्वीन होती है वो एग लेइंग करती है, उस टाइम में भी उस टाइम माइनस टेम्परेचर होता है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे हमारी कॉलोनीज़ में सील्ड ब्रूड है। दैट मीन्स कि हमारी क्वीन जो है उसने एग लेइंग स्टार्ट कर ली है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे। जी मैडम, हम ये जानना चाहेंगे ये जो आप फीड बनाते हैं जी क्या ये आप खुद ही तैयार करते हैं? जी जी, आर्टिफिशियल फीड है ये आर्टिफिशियल फीड है, लेकिन ये हम इनको पोलन सप्लीमेंट दे रहे हैं। जब इनको सप्लीमेंट मिलता है पोलन का, तो इनकी पोलन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। उस वजह से जो क्वीन है वो स्टार्ट करती है एग लेइंग। ये हम बिल्कुल यहीं पे बनाते हैं, अपने सेंटर में बनाते हैं। ये हम बना के रखते हैं इनफैक्ट इसके लिए कि जो पूरा विंटर हमारा, इसमें हम इनको 15 दिन 20 दिन के बाद चेक करते हैं कि इनका फीड ख़त्म तो नहीं हुआ। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो है कैंडी, इसको हम पैटी भी बोल सकते हैं, कैंडी भी बोल सकते हैं। तो हम इस टाइप का होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, इसकी थिकनेस ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोटा होगा फिर आप इस टॉप बार के ऊपर रखेंगे, उसके बाद जो इसका अब आउटर कवर रखेंगे उसमें गैप रहेगी। जब गैप रहेगी तो वहाँ से सर्दी वगैरह अंदर जाएगी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे ये कि देखेंगे क्या ये सील्ड है इस वक्त, ये वाला ब्रूड जो है, दैट मीन्स इसमें लार्वा बन रहा है। अब इसमें नई मक्खियाँ निकलेंगी, मधुमक्खियाँ वहाँ से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका कंपोजिशन हमें पता चल सकता है कि जो फीड बना रहे हैं, हमने ताकि हमारे ऑलरेडी किसान बहुत भाई। जगहों पे इनको बताया, बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोगों को बताते हैं कि कैसे आप इस फीड को बनाएंगे। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसको बॉयल करना है। उसके बाद उसमें 4 kg का ये शुगर डालना है। इसमें खांड जब डालेंगे उसको
तब तक आपको स्टेयर करना है जब तक इसमें ज़्यादा हीट नहीं देना चाहिए। अगर हीट इसमें ज़्यादा लगेगी, अगर इसमें स्मेल पैदा होगी तो ये हनी बीज वो वाला नहीं खाती है, जो जलने की जो बर्निंग स्मेल उसमें आती है, तो वो वाला ये नहीं खाएंगे। तो दैट मीन्स हमको बनाते वक्त बड़ा एहतियात रखना है इसमें ये कि ये बर्न नहीं होना चाहिए। तो जब वो मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 1 kg गुड़ डालते हैं। उस गुड़ को भी हम तब तक इसमें बॉयल करते हैं जब तक ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 1 kg बेसन डालते हैं। बेसन हम इसको पोलन सोर्स के लिए देते हैं। तो उसके बाद हम उसको, जैसे आपने देखा वो इसमें हम इसको इस तरीके से ट्रे में डाल के एक रात के लिए रखते हैं, 24 आवर्स या उसके बाद सेटल हो जाता है। फिर इसके हम पीसेस बनाते हैं। जब हम इसके पीसेस बनाते हैं फिर वो एक पीस हम इसके ऊपर टॉप बार के ऊपर रख देते हैं, तो ये इसका लिकिंग करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि ये जो आप आर्टिफिशियल फीड करते हैं, एक हाइव में कितना हमें फीड देना पड़ेगा ताकि ये विंटर में पूरा हमारा विंटर तक इसका चल जाए? ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये वाली कैंडी 250 ग्राम्स की है। हाँ, अब आप डिपेंड करता है, अगर आपका टेम्परेचर डाउन होता है तो आपको इस कैंडी को 20 दिन के 20-25 दिन भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतनी इनकी फीडिंग जो है, इनकी कैपेसिटी बढ़ती है, इतनी एक्टिव होती हैं बीज, उतना ये फीड ज़्यादा लेती हैं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, विंटर में इनको 15 दिन के बाद एटलीस्ट एक बार देख लेते हैं इनके पास इनका फीड ख़त्म तो नहीं होगी, क्योंकि अगर फीड ख़त्म हो गया तो हनी बी भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए, अब तो चूँकि हम फरवरी के दूसरे हफ्ते में हैं और अब चूँकि हमारा स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, तो कहाँ तक ये फीडिंग चलेगी और उसके बाद किसान भाई जब ये फीडिंग ख़त्म होगी कि हाँ किस डेट तक हमें देते रहना है और उसके बाद हमारा लाहे अमल क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि कश्मीर का है कि हम यहाँ बोलते हैं कि हमें वो किसी शायर ने कहा है विरक्युम तो टेक बाटनी, वो जो विरक्युम और टेक बाटनी वो आ चुका है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे विरक्युम जो है उसका फूल खिला हुआ है और ये पोलन इस वक्त ले आती हैं ये हनी बीज, लेकिन इतना अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम उसी पे इनको छोड़ देंगे, हमको इनको अभी फीड कराना पड़ेगा। अब दूसरा चीज़ ये है कि अभी हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि हमारा मार्च में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिस वजह से हमको पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमने पैकिंग खोल चुके थे। उसके बाद टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, हमको उसमें स्नोफॉल हो गया, हमको उसमें डैमेज हो गया। इस वक्त क्या है, जो आम बी कीपर्स के ये मैसेज जो यहाँ रख रहे हैं कि अगर उनकी एडवाइजरी तो आज आती ही है, ऑलरेडी एडवाइजरी आती है, 10 डेज़ की एडवाइजरी आती है कि इस ऐसा होने वाला है, ये टेम्परेचर रहेगा। अगर उनको लग रहा है कि टेम्परेचर अब इंक्रीज़ हो रहा है तो उनको चाहिए कि वो पैकिंग निकालें, उसके बाद सनी डे जिसमें अच्छी धूप हो इनकी क्लीनिंग कर दे, इसका बॉटम बोर्ड वगैरह साफ़ कर दे, क्योंकि इसमें विंटर का सारा पड़ा होता है, जो भी इनका गंद वगैरह होता है, डेब्रिस होता है, तो वो साफ़ करके इनको तैयार कर दें, जो आने वाला है अब इनका सीज़न है स्प्रिंग के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ख़ास मैसेज, क्योंकि वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए कोई ख़ास मैसेज जो आप इस वक्त अपने किसान भाई को देना चाहेंगे? हाँ, उन खास मैसेज जो हम अपने किसान भाइयों को ये कहते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे वही किसान भाई इस वक्त हमारी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनने अपनी बी कॉलोनीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है। वो हमको पॉलिनेशन में बहुत ज़रूर, क्योंकि अभी हमारा ये वॉलनट, ये क्या कहते हैं इसे, एप्पल से पहले हमारा आलमंड आता है, आलमंड को ज़रूरत है, सबसे पहले उसको ज़रूरत है। उस टाइम के लिए जो हनी बीज हमारी यहाँ पे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पॉलिनेशन के लिए, उन बी कीपर्स के लिए। क्यों? उससे क्या उससे हमारा स्टेट का जो है, स्टेट बहुत तरक्की करती है जब हमारा क्योंकि हमारी स्टेट जो है हॉर्टिकल्चर स्टेट है, और हॉर्टिकल्चर के लिए जो 5th इनपुट अब किया गया है वो जो है हनी बीज कराई गई है। तो डॉक्टर साहब, हमें ये ज़रा बताइए, क्या अगर कोई किसान भाई इसके बारे में आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे और वो इस शोबे में आना चाहे, क्या आप लोग यहाँ कोई ट्रेनिंग्स मुनक्किद करते हैं जिससे हमारे जो नौजवान भाई हैं उनको हौसला अफजाई हो और वो एक ऐसा ये एंटरप्राइज़ ये खड़ा कर दें ताकि बाकी लोग भी इसमें हिस्सा लें? डॉक्टर साहब आपको बताएंगे इसके बारे में। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमें जानकारी मिली है आप यहाँ वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग करते रहते हैं, क्या इस साल भी आपका कुछ प्रोग्राम है इसमें ट्रेनिंग देने का? बहुत इस साल भी किया है, तकरीबन कुपवारा से बारामूला डिस्ट्रिक्ट से गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करते हैं, आपकी वसातत से भी, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन की वसातत से भी, और जो ये हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन
उसके अंडर ट्रेनिंग्स प्रोजेक्ट्स उनकी वसातत से भी हम यहाँ ट्रेनिंग्स देते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को, ट्राइबल मैन एंड ट्राइबल वुमेन। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट के अंडर जो TSP जो हेड है हमारे, उसके अंडर भी हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या बी कीपर्स जो है, खासकर उनको हम दिखा रहे हैं कि साइंटिफिक बी कीपिंग कैसे करें आप, या मार्जिनल बी कीपर्स हैं, या जो ये स्मॉल बी कीपर्स हैं जो यहाँ ही रखते हैं कॉलोनीज़ को विंटर में, उनको ये जो मैडम जी ने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है, कैसे कि शुगर कैंडी बनाए, कैसे कॉलोनीज़ को विंटर पैकिंग है। क्योंकि हमारा मकसद है जो मौसमी बहार है, स्प्रिंग में जब हमारा एप्पल ब्लूम होता है या बाकी आलमंड पहले आता है, पेयर एप्पल, दे ऑल नीड क्रॉस पॉलिनेशन की उनको ज़रूरत है कि इनसे हमारा फ्रूट सेट बढ़ जाता है। जो हमने रिकॉर्ड किया है 30% फ्रूट सेट, जहाँ जहाँ हमने कॉलोनीज़ रखी हैं एप्पल ऑर्चर्ड्स में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ 30% फ्रूट सेट बढ़ गया है। क्वालिटेटिवली और क्वान्टिटेटिवली उसका मार्केट रेट भी अच्छा आता है, साइज़ भी फ्रूट अच्छा आता है, प्रीमेचर फ्रूट फॉल नहीं होता है। इससे हमारी जो रियासत यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उसके स्टेट एक्सचेकर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है। रियासत ये यूनियन टेरिटरी ये यूनियन टेरिटरी के लोग जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री तकरीबन लाखों लोग उसके साथ वाबस्ता है, उनकी जो माली हालत है, इक्तिसादी हालत है, माशी तौर वो सुधर जाती हैं, जिससे हमारी इस यूनियन टेरिटरी का भला हो जाता है। डॉक्टर साहब हमें बताइए, अभी तक कोई एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से तैयार होके निकले हैं जिन्होंने अपना ये एज एंटरप्राइज ट्रेनर्स तकरीबन हमारे पास जो रिकॉर्ड है, कभी आप आइए अपने हमारे, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन डायरेक्टर एक्सटेंशन को भी कि वो भी हमारे साथ आए। तकरीबन मुझे लगता है 80-85 पिछले 8 साल में यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी ये एपायरीज एस्टेब्लिश किए और अच्छा पैसा कमाते हैं। कुछ 14 लाख कमाते हैं, कुछ 20 लाख भी कमाते हैं, कुछ 5 लाख भी कमाते हैं, कुछ 3 लाख भी कमाते हैं। हर एक के पास अपनी अपनी कॉलोनीज हैं। नॉट ओनली दिस ये मर्द लोग, वुमेन भी इसमें अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी, क्योंकि बी कीपिंग में ये जेंडर बायस नहीं है, वुमेन भी कर सकती है और मैन भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग करके गए हैं और अपना ये यूनिट्स इस्तेमाल, क्योंकि हम उनको लिंक करते हैं फिर जेंड के खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के साथ, वो उनको लोन्स भी सब्सिडाइज रेट्स पर प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे जो यूथ हैं, जो आजकल आपको पता ही है सरकारी नौकरियां भी बहुत कम हैं और आमदन हर कोई करना चाहता है, घर की आमदन बढ़ाना चाहता है, तो हमारे जो यूथ हैं जो ये इसको एज एंटरप्राइज लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई ख़ास कंक्लूडिंग एक मैसेज दे दीजिए? उनको यहाँ आना चाहिए। हम 24 घंटे, हमारी यूनिवर्सिटी के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है कभी भी आए, कहीं भी आए, जो भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं उनमें उनको रजिस्टर करना चाहिए। हम उनके लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि ये वो शोबा है बी कीपिंग का, मगजमानी का, जो सिर्फ हानी या बाकी हाई प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि पाली, क्योंकि वो हायर पर भी सेब उगाने वालों को जो सेब के बाकी चीज़ जिनके पास है रेंट पर दे सकते हैं और वहाँ से भी अपना पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमें बताइए, जो आप ये ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं रूरल यूथ या अनएम्प्लॉयड यूथ, क्या उनको कोई फीस यहाँ पे अदा करनी पड़ती है? बिल्कुल कोई फीस नहीं है, फ्री में हमारी यूनिवर्सिटी देती है। तो हमारी सेंटर से भी KVKs में भी हम जाते हैं उनको लेक्चर देने के लिए, कैसे बी कीपिंग करनी है, मॉडर्नाइजेशन कैसे करेंगे, मॉडर्न बेसिस पर साइंटिफिक बी कीपिंग कैसे हम कर सकते हैं, सारा उनको बता रहे हैं। मैं और मेरे कुलीग्स 24 घंटे यहाँ उनके लिए हम अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और डॉक्टर रिजवाना आपका भी, इस जानकारी के लिए, और हमारे जो यूथ हैं उनको ये रास्ता दिखाने के लिए कि हम बी सेक्टर या एपेरी सेक्टर में बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके।